Good morning, friends. Welcome back to my channel Management Mantra. I am Dr. Barkha Gupta, and today we are discuss about the types of organization. Yes, this is also the important topic for your MBA perspective as well as for the UGC NET preparations. And I know that कि 11th 12th में भी somehow ये topic आपका आता ही है कि like types of organization. तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जैसा हमें पता ही है फॉर्मल और इनफॉर्मल टू पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है, तो उसी की डिटेल आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ टू नो अबाउट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्टली वी शुड नो अबाउट व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज जब तक हमें बेस नहीं पता होगा तब तक हम आगे की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। तो फर्स्टली वी शुड नो अबाउट व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। सो an organized group of people with a particular purpose such as business or government department. Basically देखा जाए तो important term that is the organized group। हमें पता ही है किसी भी ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल मतलब जहां पर पर्सन्स इन्वॉल्व हो चुके हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वही ग्रुप यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। बेसिकली ये किस लिए क्योंकि कंबाइन हो रहे हैं, दिस इज कंबाइंड फॉर एनी ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, एनी ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, इनके लिए ये कंबाइन हो रहे हैं। तो ये जो आपका कंबाइन होना, ऑर्गेनाइज होना, यही आपका क्या कर रहा है, पर्सन्स को कंबाइन करना, ऑर्गेनाइज करना क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहा है। बिकॉज व्हाट दे वांट टू अचीव देयर बिजनेस गोल्स। यहाँ पर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सबके एफर्ट्स लगते हैं अपने उस कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, दैट इज द बिजनेस गोल। तो यही आपका है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए, एक ऐसा ग्रुप जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए फॉर्म किया गया है, उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नाउ द डेफिनेशन, एक सिंपल सी डेफिनेशन दी है एल.एच. हैनली ने। इसके अलावा भी मल्टीपल डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, सबका पर्पस एक ही निकलेगा, तो वही यहाँ पर भी आपको एक डेफिनेशन दी हुई है। Organization is a harmonious adjustment of specialized part for the accomplishment of some common purpose and purposes. Basically किसी common purpose को पूरा करने के लिए जो पर्सन एक इकट्ठे होते हैं किसी गोल्स को पूरा करने के लिए, कंबाइन होते हैं, वही यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हियर आर लॉट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से फ्यू मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। द फर्स्ट वन इज द डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा एरिया है, ऐसा प्लेस है जहाँ पर क्या किया गया है, लाइक डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया गया है। जैसे एचआर का अलग वर्क होता है, मार्केटिंग का अलग वर्क होता है, तो इस तरह से यहाँ पर वर्क अलग कर दिया है। इवन एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, इन सब में भी जितने पर्सन इन्वॉल्व हैं उन सब के वर्क्स को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, जिससे वर्क थोड़ा सा इजीली हो जाए। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द सेकंड वन इज द कोऑर्डिनेशन। जितने भी डिपार्टमेंट्स आपके ऑर्गेनाइजेशंस में क्रिएटेड हैं उन सब में कहीं ना कहीं प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, तभी आपके वो जो टारगेट है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, उसे अचीव करने में हमें हेल्प मिलती है। नाउ द कॉमन ऑब्जेक्टिव, सेम वही, ये जो कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क किया जा रहा है, ये सब किस लिए किया जा रहा है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हम इस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए ये आपका सारा जो टारगेट है वो बनाए जा रहे हैं। तो कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का होता ही है, ये यहाँ पर आपको बताया गया है। नाउ द कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, यहाँ पर जितने भी आपके पर्सन्स, डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं उन सब के बीच में एक प्रॉपर रिलेशनशिप होता है जो कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है। कोऑपरेटिव रिलेशनशिप मीन्स कि एक दूसरे का साथ देने वाला रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट होता है। बिकॉज आपको भी पता है कि जितने भी टास्क हैं वो एक सिंगल पर्सन उसे हैंडल नहीं कर सकता है, उन सब के कंबाइंड फॉर्म से वो पूरा होगा। तो कंबाइंड फॉर्म के लिए वी रिक्वायर्ड दी कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, एक गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है, उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका, दैट इज द वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी पर्सन्स हैं उनके पास में किसकी क्या अथॉरिटीज है, किनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सबको पता होना चाहिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पर जितने भी पर्सन्स इन्वॉल्व हैं उस ग्रुप में, उन सबकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बताई जा चुकी है, वहां पर पूरी तरह से वहां पर डिफाइन की गई है। क्लियर? सो दे आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ हियर आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
जैसा मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था कि टाइप जो है आपके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। माइंड में ये बात जरूर आ रही होगी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की हम अगर बात करें तो हो सकता है कि फॉर्मल तो चलो समझ में आ गया कि बिजनेस का रिलेशनशिप से रिलेटेड बात हो रही है, तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, है ना। और इनफॉर्मल अगर बात की जा रही है तो जहां हम अपनी पर्सनल की बात कर रहे हैं वो इनफॉर्मल हो गया। बट जनरली लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं जब इसको लिखना शुरू करते हैं ना, तो वो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जगह कम्युनिकेशन बताना शुरू कर देते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव की बात करना मीन्स कि यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ हम किस ग्रुप में बात कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ हम किस ग्रुप में बात कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। दैट मीन्स कि क्या ऑर्गेनाइजेशन है आपका, वो हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, बेसिकली अगर देखा जाए तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसी में ही बनता है, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्मली वर्क करवा रहा है। फॉर्मली वर्क कराना मतलब जो आपका टॉप टू बॉटम तक का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है, कि टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, और ये अपनी जो भी लाइन ऑफ अथॉरिटीज है उनको ये गिवन कर रहे हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो समझा रहे हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बता रहे हैं, और फॉर्मल तरीके से यहाँ पर सारा टास्क आपका कंप्लीट होता है। बिकॉज इसका जो गोल होता है दैट इज दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हमारा जो मेन टारगेट है वो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना। तो उसके लिए जो भी आपके टास्क कंप्लीट किए जाते हैं, फॉर्मल अथॉरिटीज हो गया आपका, यूनिटी ऑफ कमांड हो गया आपका, वो सब यहाँ पर आपके अप्लाई किए जाते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब वहीं अगर बात करें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी अब ऑर्गेनाइजेशन है तो ये भी क्रिएट तो होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही क्रिएट होगी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो फॉर्मल है ऑर्गेनाइजेशन है इसी में से ही क्रिएट होती है। ठीक है, जैसे ये आपका एक पूरा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें से छोटे छोटे कुछ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपके क्रिएट हो चुके हैं। दिस इज दी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन हो गए, ये एक तरह से हमारे कॉमन इंटरेस्ट वाले जो पर्सन्स होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होते हैं, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होने के बाद भी उनका किसी एक पर्टिकुलर अगर फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो आपस में मिलकर एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। तो वही ग्रुप यहाँ पर जो है वो बन जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो मेन टारगेट है दैट इज की सोशल नीड इन्हें पूरी करना है। सोशल नीड या हम जिसे कह सकते हैं हमारी साइकोलॉजिकल नीड, वो पूरी करने के लिए ये आपस में मिलते हैं। क्योंकि मान लीजिए पूरे टाइम अगर हम सिर्फ अपने फॉर्मल वे में बात करते रहें, कोई टेंशन भी है तो वो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर काम करना बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वहीं अगर एक ग्रुप आपका ऐसा क्रिएट है जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखता है, जो आपने खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट किया हुआ है आपके इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हो, वहाँ पर थोड़ा हंसी मजाक कर सकते हो, थोड़ा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आप अपनी पर्सनल बातें कर सकते हो। तो वहां पर आपको एक साइकोलॉजिकल रिलैक्स मिलता है। तो दैट इज योर सोशल नीड, इट हेल्प टू कंप्लीट योर सोशल नीड, इसलिए यहाँ पर इसे कहा गया है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन सोशल नीड, टू कंप्लीट दी सोशल नीड। ठीक है, क्लियर हुआ। सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं इसका देखूं तो जैसे कैफेटेरिया में जब हम मिलते हैं तो वहां पर आपके टॉप मिडिल लोअर हर तरह के पर्सन वहां पर आते हैं, एंड दे आर डिस्कस अबाउट द क्रिकेट, दे आर डिस्कस अबाउट द पॉलिटिक्स, बट दे आर, जरूरी नहीं है कि दे आर टॉकिंग अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल, क्या काम करना है किसको उसके बारे में बात करें, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है वो किसी भी कॉमन टॉपिक पर बात करते आपको मिल सकते हैं, वो होता है आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, चलिए अब बाकी देखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है डिटेल में। सिंपल सा है, इट रिफर द बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये कॉमन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफिल करने के लिए क्रिएट किया जाता है। एंड यहाँ पर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो इंडिविजुअल को असाइन कर दी जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स फीचर्स, तो
यहाँ पर क्योंकि सब कुछ फॉर्मल वे में होता है, इसलिए वेल डिफाइंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जितने भी पर्सन्स आपके टॉप मिडिल लोअर लेवल पर होंगे, दे ऑल दे ऑल नो अबाउट देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पर इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल डिफाइंड होंगी। ऑफिशियल प्रिस्क्रिप्शन होता है यहाँ पर, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं किसी भी प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए, दे शुड फॉलो दैट प्रोसीजर। इन्हें उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तो एक ऑफिशियल प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर गिवन रहता है, दैट मीन्स कि एक जो प्रोसीजर दी हुई है उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ये अपने टास्क कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है जॉब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। यहाँ जो मेन टारगेट है दैट इज कि हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस को फोकस करना है कि सामने जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, क्या उसकी परफॉर्मेंस जो हमारा टारगेटेड गोल्स है उसे अचीव करने को फोकस कर रही है या नहीं कर रही है। इस चीज को ध्यान देना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दैट इज द जॉब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। मतलब इनका जो मेन टारगेट है वो उनका सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस है कि इनकी परफॉर्मेंस इनहेंस हो जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट अचीव हो। बट द नेगेटिव थिंग इज दैट कि यहाँ पर जितना भी ह्यूमन रिलेशन है या ह्यूमन नीड है उसको क्या किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है। उसे नेग्लेक्ट किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस को टारगेट रखते हैं। ठीक है। देन फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जितने भी इनकी बातें हो रही है, जो भी ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं वो बहुत ही फॉर्मल वे में करते हैं। और जिस तरह से फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आपका सर्कुलेट होता है कि जैसे ये आपकी हायरार्की बनी हुई है जिसमें टॉप मिडिल और लोअर लेवल है, तो टॉप वाला मिडिल को बताएगा, मिडिल लोअर को बताएगा, इसी तरह से ये पूरे अपने काम करते हैं। नाउ द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, यहाँ आपस में एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन होता है तभी, क्योंकि आपके जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाते हैं। तो दे हैव द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, वो यहाँ पर ये शो करते हैं सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में। तो दे आर द बेसिक फीचर्स। अब इसके इतने इंपॉर्टेंट फीचर्स। नाउ द एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पॉइंट है आपका फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक इंपॉर्टेंट वन है कि यहाँ पर जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हें फिक्स कर दिया जाता है ना, जिससे कंफ्यूजन कहीं ना हो। दूसरा क्लियरिटी ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जितना जैसे फिक्स भी किया गया है और क्लियरिटी भी रखी है, तो जिससे क्या है कि कोई भी टास्क जो आप कंप्लीट कर रहे हैं तो उनमें कहीं भी कोई डाउट जो है वो क्रिएट नहीं होगा एम्प्लॉयज के पास। तो वो इसका एक इम्पॉर्टेंट वन है। देन यूनिटी ऑफ कमांड, दे फॉलो द यूनिटी ऑफ कमांड। जो हमारा प्रिंसिपल है वो ये यूज करते हैं, दैट मीन्स कि एवरी एम्प्लॉय हैज ओनली वन बॉस। जो भी एक एम्प्लॉय है तो उस एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस है ना, एक ही बॉस है। तो जिससे इसको जिस अगर ऑर्डर मिल रहा है तो वो इसी से ही मिलेगा। तो यहाँ पर अगर एक ही बॉस रहेगा तो काम बहुत इजीली हो जाता है, तो इसको ये टारगेट करते हैं। ठीक है। तो हर एम्प्लॉय के बॉस जो हैं वो डिसाइडेड होते हैं, है ना। जैसे एक के अंदर मान लीजिए 4 लोगों को अगर रखा गया है, इसी तरह से ये बॉस है तो इसके अंदर भी ये जो 4 लोग हैं उन्हें अगर रखा गया है, तो इन चारों को गाइड करना और डायरेक्ट करने का काम सिर्फ इसी पर्सन का होगा और किसी का नहीं। दैट इज द यूनिटी ऑफ कमांड। तो इस तरह का यहाँ पर एक सिनेरियो क्रिएटेड होता है ना। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। अब ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर एक ही एम्प्लॉइज के 2 बॉस होंगे तो वर्क ओवरलैप हो सकता है, बट एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस है तो वर्क ओवरलैप नहीं होता है, बिकॉज इसे पता है कि इसे कौन सा काम देना है और इसे पता है कि इसे कौन सा काम करना है ना। तो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये सीधी सी बात है, जितने भी टारगेट किए जा रहे हैं ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किया जा रहा है, तो उसमें ये हेल्प करता है। एंड देन मोर एम्फेसिस ऑन द वर्क। इनका जो मेन टारगेट है दैट इज ओनली ऑन दी वर्क। ये सिर्फ वर्क को फोकस करते हैं, नथिंग एल्स। मतलब ये दूसरी किसी चीज के बारे में सोचते ही नहीं है, दे ओनली फोकस ऑन दी वर्क। नाउ इट हैज फ्यू डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट वन इज, जैसा पहले भी मैंने बताया था कि ह्यूमन नीड को ये फॉलो नहीं करते, दैट मीन्स कि ये जो सोशल नीड है एम्प्लॉयज की उसको ये क्या कर देते हैं, पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। तो जिसकी वजह से डिससेटिस्फैक्शन की जो कंडीशन है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज हर बार काम कर करके इंसान परेशान हो सकता है। नेक्स्ट है आपका डिले इन डिसीजंस और डिसीजन मेकिंग। इसमें जो प्रोसेस चलती है, जैसे मैंने बताया था आपका कि आपका चेन ऑफ कमांड चलता है कि यहाँ से यहाँ बात जाएगी, फिर यहाँ से नीचे जाएगी, देन नीचे वाले को कुछ कहना है तो पहले वो ऊपर जाएगा फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से इसमें कोई भी टास्क जब किया जाता है तो डिसीजन मेकिंग में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड लास्ट वन इज लैक ऑफ इनिशिएटिव। जितने भी वर्कर्स हैं, बिकॉज यहाँ पर टॉप टू डाउन वाला कंडीशन है कि ऊपर से नीचे तक इन्फॉर्मेशन जा रही है तो वही उनको फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शंस रूल्स रेगुलेशंस।
तो जो जूनियर लेवल है इसे ना बोलने का ज़्यादा हक नहीं होता है, तो ये इनिशिएटिव ले ही नहीं पाता है। तो लैक ऑफ इनिशिएटिव की यहाँ पर इसलिए ये भी एक इसका डिसएडवांटेजेस होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कम टू दी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा फंडा है, इट डेवलप्स विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के में डेवलप होती है और उसी के अंदर ही डेवलप होती है, और ये अपने आप ही क्रिएट हो जाती है अपने इंटरेस्ट ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग। नाउ इट हैज़ फ्यू फीचर्स लाइक फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया कि विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उसी में ही सेम इंटरेस्ट के पर्सन यहाँ पर जुड़कर अपना एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर देते हैं। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस इनफॉर्मल ग्रुप। नाउ पर्पस, इसका पर्पस होता है कि ये अपनी सोशल नीड को फुलफिल करना चाहते हैं, अपनी ये साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल करना चाहते हैं, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर। तो देखा जाए तो इसका कोई भी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये बहुत ही नॉर्मल वे में काम करता है। तो नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स क्रिएटेड हियर फॉर द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, एग्जैक्टली, अगर आपको किसी पर्सन के साथ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ग्रुप चेंज करके दूसरे ग्रुप में जा सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है वो नहीं रहती है, ये इसका एक फीचर है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, देयर इज अ नो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन दी एम्प्लॉइज। यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, यहाँ कोई जूनियर नहीं है, इसलिए कोई रिपोर्टिंग रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं होगा। चैन ऑफ कमांड, को किसी भी तरह का कोई चैन ऑफ कमांड यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता है, बिकॉज दे आर फ्री, वो फ्री है अपने पर्सन से बात करने के लिए। नेक्स्ट वन इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर काफी फ्लेक्सिबिलिटीज है, क्योंकि ये किसी भी टॉपिक के बारे में किसी भी पर्सन से कभी भी बात कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। तो ये यहाँ पर इसके कुछ फीचर। नाउ दी एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस देखा जाए तो फर्स्ट वन इज हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एक्चुअली कैसे, जब हमारी सोशल नीड पूरी हो रही है, हमारी साइकोलॉजिकल नीड पूरी हो रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो माइंड है वो थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा और काम करने के लिए फिर से रेडी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को इजी मतलब अचीव करने में और ज्यादा हम मोटिवेट हो जाएंगे और इजीली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाएंगे। फुलफिल दी सोशल नीड, हमारी जो सोशल नीड है लाइक लोगों से बातें करना, माइंड को शांत रखना, वो इससे कंप्लीट होती है। गेटिंग एक्यूरेट फीडबैक, दैट इज ऑल्सो ट्रू कि एक फॉर्मल चैनल में अगर बात की जाए तो मेरा बॉस अगर मुझसे कुछ पूछता है तो हो सकता है मैं उसको खुश करने के लिए जो सही है वही बोलूँ, है ना, जो मतलब उसे अच्छा लगे वो बोलूँ। लेकिन ये जो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल है, इसमें क्या होता है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। तो यहाँ पर अगर बॉस बिल्कुल फ्रेंड पर्पज से पूछता है अपने एम्प्लॉयज को एज अ फ्रेंड बनाकर कि जो ये पॉलिसी क्रिएट की गई है कि ये सबके लिए सही है या नहीं है, लोग इस पे क्या फीडबैक दे रहे हैं, तो यहाँ से जो इसे फीडबैक मिलेगा वो बिल्कुल सही मिलेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, है ना। तो गेटिंग एक्यूरेट फीडबैक बिकॉज फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएटेड है, दैट्स व्हाई। एंड द फास्ट कम्युनिकेशन, ये तो है ही है, जहाँ इनफॉर्मल आ गया वहाँ कम्युनिकेशन तो फास्ट होगा, बिकॉज देयर इज अ नो प्रॉपर प्रोसीजर, देयर इज अ नो पेपर वर्क, तो फास्ट कम्युनिकेशन यहाँ पर होगा ही होगा। नेक्स्ट, here is few disadvantages like spread of rumors के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, अफवाहें फैलना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है यहाँ पर, ये कुछ इसके इनफॉर्मल के रहते ही हैं डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट है आपका क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट विद इन द ग्रुप मेंबर्स। अगर लाइक किसी भी बात के ऊपर कोई अगर एग्रीमेंट नहीं हो पाता है किसी बात को लेकर, तो वहां पर बहस छिड़ सकती है और उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट, नो सिस्टमैटिक वर्किंग, यहाँ पर कोई सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होती है, तो जिसको जैसा काम करना है वो उस हिसाब से काम करता है। नाउ मोर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यहाँ पर जो मेन टारगेट होता है दैट इज फॉर मी इंटरेस्ट यहाँ पर रहता है। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ये लोग फोकस ज्यादा करते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है दूसरे से या फिर किसी ग्रुप से, इनको इतना कोई मतलब नहीं है, दे ओनली टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ, या ये अब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या बोलते हैं। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।